Hi guys, Namaskar. मैं हूँ डॉक्टर स्वयं प्रभा and today I'm going to talk on a very serious topic and a topic of interest of everybody, that is the reels, the Instagram and the Facebook reels. तो आजकल जो है हम लोगों की ज़िंदगी कट रही है रील्स देखते देखते. So basically, in my last OPD, I asked three of the students, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स कुछ आए थे ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या है. तो you will be amazed to listen that all three of them, their hobby was scrolling through the Facebook, through the Instagram, seeing the reels. But only just one of them told, okay, my hobby is reading. But most of them were like कि हाँ Instagram में reels देखना हमारी hobby है. And also in my last OPD, I saw a patient जो behavioral addiction जिसको हम कहते हैं, मोबाइल एडिक्शन या बिहेवियरल एडिक्शन ऐसा होता है जैसे नॉर्मल एडिक्शन में कोई सब्सटेंस आप अब्यूज़ करते हो. बिहेवियरल एडिक्शन यानी कि कोई एक बिहेवियर जो आप रिपीटेडली बियॉन्ड लिमिट्स कर रहे हो, जैसे बार बार आप फ़ोन देख रहे हो, दिन भर फ़ोन देख रहे हो, तो ये काइंड ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन कहलाता है. और ये अब साइकेट्री की दुनिया में डायग्नोसिस में आ चुका है कि बिहेवियरल एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ डायग्नोसिस एंड इट कैन बी ट्रीटेड. बट शायद ये अभी हम एक्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि रील्स देखने में क्या है, फेसबुक देखने में क्या है, इंस्टाग्राम देखने में क्या है, मज़ा ही तो आ रहा है, क्या जा रहा है. बट ये सवाल हम कभी नहीं पूछते हैं कि क्या जा रहा है. जो रील्स होते हैं, आप इनके पीछे की मैकेनिज़्म को समझिए. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एल्गोरिदम है इन लोगों का, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, ये बना ही है आप लोगों का अटेंशन कैप्चर करने के लिए. मतलब वहाँ हज़ारों लोग बैठ के इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं किस तरह से आपसे आपका अटेंशन चुरा ले विदाउट योर नॉलेज, और वही हो रहा है. रील्स में बेसिकली आप क्या देखते हैं? क्या आप वो चीज़ें देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या ऑटोमेटिकली वो पहले तो ऐसा होता था कि चलो फेसबुक में स्क्रॉल करें या कहीं जाएं या इंस्टाग्राम में किसी पेज पे जाएं या तो एक पर्टिकुलर चीज़ जो हम देखना चाहते थे देखते हैं. आजकल तो ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आए जा रहा है. तो इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट टू कैच योर अटेंशन फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बाय क्रिएटिंग द शॉर्टेस्ट रील्स. दैट इज़ एक क्या कहते हैं 15-15 सेकंड के, 20-20 सेकंड के स्टिमुलस दे दे के आपके दिमाग को वो कैप्चर करके रखते हैं. तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, 15 सेकंड का एक जो एक्साइटेटरी स्टिमुलस आपको मिलता है, यानी कि 15 सेकंड आपने देखा कि कोई लड़की एकदम सज धस के दुल्हन बन के मस्त वाला मेकअप करके निकल रही है, वो एक रील हो गया. या एक रील आपने ऐसे देखा एकदम गाड़ी आई और क्रैश कर गई हाईवे पे, या कोई ऐसा शॉर्ट सा बहुत अच्छा सा डांस, जैसे कच्चा बादाम रील वाज वेरी फेमस, तो एक शॉर्ट सा वो आप क्लिप देखते हैं. तो उससे होता क्या है, क्यों देखते हैं हम? कभी ये सवाल हमने अपने आप से पूछा नहीं है. तो उस 15 सेकेंड का जो एक्साइटेटरी स्टिमुलस आपको मिलता है, उससे डोपामिन नाम का एक सब्सटेंस है जो हमारे ब्रेन में, जो हमको कहते हैं हम एक्साइटेशन या क्या कहते हैं एकदम हाई महसूस करवाती है डोपामिन. तो ये हमें आदत लग जाती है कि ऐसे ही शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई डोपामिन लेने की. तो एक छोटा सा रील देखा, एक हाई डोपामिन, फिर एक और रील देखा, थोड़ा और अच्छा लगा, और रील देखा. पर जब हम देखना बंद कर देते हैं तो वो डिप्रेवेशन हमें फील होता है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, बिकॉज रियल लाइफ इज़ नॉट लाइक रील ना. रियल लाइफ में इतना धूम धमाका, इतना ग्रैंडियोर, इतना ग्लैमर, इतना एकदम स्पीड से बाइक जा रही है और टकरा रही है, मतलब ब्रिज के उस पार गिर जा रही है, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता है ना. तो बहुत सारे रील्स देखने के बाद रियल लाइफ हमें बहुत ही बोरिंग और मोनोटनस लगने लगती है. पहले के ज़माने के कंपैरिजन में आजकल लोगों को आप एक दिन घर में छोड़ दो, वो पागल हो जाएंगे. स्पेसिफिकली इफ़ विदाउट द फोन, जस्ट चेक आउट हाउ मेनी आवर्स और हाउ मेनी मिनट्स यू कैन स्टे विदाउट योर फोन. आजकल ऐसा हो गया कि फ़ोन अगर 5 मिनट भी दूर है, अरे कहाँ है यार, कहाँ गया, समथिंग इज़ मिसिंग. तो people are not missing people anymore because phones have taken their places, of course. तो आजकल अकेला रहना आसान हो गया है, of course, but एक्चुअली हम अकेले नहीं रहते. वी आर विथ आवर फोन्स, विथ आवर फेसबुक, विथ आवर इंस्टाग्राम. इन चीज़ों के यूज़ के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ. ऑफकोर्स दे आर ए ग्रेट टूल फॉर प्रमोशन. इंस्टाग्राम, फेसबुक की वजह से बहुत लोग, इवन यूट्यूब की वजह से बहुत लोग, दे आर अर्निंग देयर मीन्स ऑफ लिविंग, एंड दैट इज़ वेरी कूल. But what are you doing in this market of consumption? Are you a producer or are you a consumer? Maximum of us are consumers, and it is hampering us in various ways that you are not even knowing.
रात के वो जो 11 से 12 बजे आप रील्स देखते हो, फेसबुक देखते हो, वो टाइम है ब्रेन में मेलेटोनिन सिक्रेशन होगा और आप सो गए, पर ब्लू लाइट और ये सब कांस्टेंट सेंसरी स्टिमुलेशन के कारण आपकी स्लीप हैम्पर हो रही है। बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं मैम नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आ रही है। अरे कैसे आएगी यार नींद? जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, जिस तरीके से डिज़ाइंड है, जिस तरीके से उसको शाम इवनिंग में क्यों अंधेरा हो जाता है, उसके बाद इट्स यू नो नेचर हैज़ डिज़ाइंड इट कि इवनिंग में अंधेरा हो गया, फिर धीरे धीरे स्टिमुलेशन कम हो गया, तो धीरे धीरे हम वी आर गोइंग टू स्लीप। बट अब हम लोग पूरा लाइट वाइट लगा के एकदम मोबाइल वोबाइल देख के पूरा एकदम यू नो सोते सोते भी एक लास्ट रील देख के सोते हैं। अरे भैया कुछ छूट, मतलब सम एक्साइटिंग रील, ऐसे नींद आ रही होती है बस खोल के और एक और रील देख लेते हैं। So these behaviors are very dangerous in the long run, not only for your health, for your career, for your family, for your relationships, for everything. These trends are very dangerous. So the first thing is that you have to put on a time limit कि हाँ कब देखना है. Obviously it's a social trend, you can't escape it. कुछ तो दिख ही जाएंगे, तो एक टाइम फिक्स कर लो भाई कब देखना है, और प्रायोरिटाइज करो कि क्या इम्पोर्टेंट है और लाइफ में, और किस टाइम पे किस चीज़ पे फोकस करना है. और just try to understand the mechanism of how this short dopaminergic surges are going to affect you in the long run. ऐसा हो जाता है कि फिर मतलब नॉर्मल चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, घर में बैठ के साथ में लोगों के खाना खाने में मज़ा नहीं आता है, बिकॉज वो जो हाई है ना वो रील्स में वो नहीं मिलता है. नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट दैट इतना स्पीड, इतना ग्लैमर, ये सब इतना नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है. सो get in touch with reality, come out of the world of reels, do think over what I have said today, and please adjust your time and your priorities. Don't go by this trend. It will destroy your life, it will destroy your career, it will destroy everything that you're planning to do. इससे अच्छा आप बुक्स पढ़ो, आप जर्नलिंग करो, आप अपने हॉबीज़, जो पुराने ज़माने में जो हॉबीज़ होता था, डांसिंग, गार्डनिंग, ये सब करो, and they'll be more helpful for you. And hope you like the video. Please don't forget to share your opinions and what you feel about this trend, and please do share your comments and likes. Thank you so much.